ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का डेट 13 अगस्त 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त, बोलता चलता तख्त मतलब सिंहासन, यह ब्रह्मा है। जब वो ब्रह्मा में आती है जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर अच्छी रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते? ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। वो कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़ेसवार और प्यादे तो इसमें मुझ जाएंगे। गीत ओम नमः शिवाय। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तक यह ब्रह्मा है। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न,
अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वो कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मुझ जाएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक के। महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं, न उनके यथार्थ परिचय को जानते। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो उचित ओज भगवान है, चित्रो मुख है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते। इसीलिए मुश्ती है, यह ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वह रचना होता नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद है। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्धों से बुद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामीग्रामी है। आदिदेव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। तो बाबा मदर बोलेছে যে ব্রহ্মা বাবার থেকে ব্রাহ্মণ তৈরি হয়েছে। এই কারণে ব্রহ্মা বাবার সাকার রূপটা যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা আমরা বলে থাকি যখন এই স্থূলবতনে ছিলেন। তো এই ব্রহ্মাকে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা মানে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হবে না সূক্ষ্মবতনে গিয়ে, কারণ সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্ম বাবার নাম আবার চেঞ্জ হয়ে যায়। তখন ব্রহ্ম বাবাকে বলা হয় অব্যক্ত ব্রহ্মা, কারণ সূক্ষ্মবতনে তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকেন না, আরেকটা রূপ নেন। তো বাবা বলছে যে ব্রহ্ম বাবাই আমাদের ব্রহ্ম বাবার দ্বারাই ব্রাহ্মণ বাবা আমাদেরকে বানিয়েছেন। তার জন্য এই কথাটা বোঝাতে অনেকের অনেকটা সময় লেগে যায় বা অনেকটা বুঝতে সমস্যা করে। তো বাবা বলছে যে এই ব্রহ্মাই হয় বিষ্ণু, এই বিষ্ণুই আবার ব্রহ্মায় পরিণত হয়। তো বাস্তবে ব্রহ্মাকে দেবতা বলাটা ভুল, কারণ ব্রহ্ম বাবার আত্মা পিওর হয়েছে, শরীরটা পিওর হয়নি। তো এই কারণে শরীর এবং আত্মা দুজন যখন পবিত্র হবে, সুন্দর হবে, নির্বিকারী হবে, তখনই আমরা গিয়ে देवता बोलते पारे। यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। যারা নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ব্রাহ্মণ হতে গেলে তো ব্রহ্মার প্রয়োজন হয়, ঠিক না? তাহলে আপনারা কোন ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছেন? ब्रह्मा कोथा থেকে এসেছে? यह किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? कभी कोई बता ना सके। जानती है नहीं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है उसमें जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वो जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बनता था। 84 जन्मों के बाद यह आकर बने हैं। माने श्री कृष्णेर आत्माए 84 जन्म निये ब्रह्मार
লাস্ট জন্মটা হলো এই ব্রহ্মা রূপে, আবার এই ব্রহ্মারই পরের জন্মটা হবে कृष्ण रूपे। जन्मों पत्री का नाम तो उनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानती है वही ब्रह्मा सो विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्म के अंत में भी साधारण रथ है ना, यह सब आत्माओं के रथ है। शरीरटा हलो आत्मादेर रथ। अकाल मूर्त को बोलता चलता तख्त है। सिख लोग ने फिर वो तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। শিখরা যাকে তাদের আরাধ্য দেবতা মানে সেটাকে বলা হয় অকাল তখ্ত, অকাল সিংহাসন। তো বাবা বলছে যে অ্যাকচুয়ালি সত্যিকারের অকাল সিংহাসন ব্রহ্মা, কারণ এই ব্রহ্মার মাধ্যমেই শিব বাবা এসে আমাদের ব্রহ্মার এই শরীরে সাধারণ রথে এসে আমাদেরকে এই সুন্দর জ্ঞান দিয়েছে। তার জন্য বাবা বলছে যে অকাল মূরত বাবা অকাল তখ্ত এসে বসে। आत्माएं सब अकाल मूर्त है। ओजते ओज भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश कर बेट नॉलेज देती है, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ है कोई अंतर्यामी बा जानी जाननहार नहीं। नॉलेजफुल कथाटार अर्थ माने ज्ञान सागर कथाटार अर्थ एरकम ना जे भगवान अंतर्यामी बा मानुषेर मने की संकल्प चलছে एगुली बसे बसे उनी पढ़ेन बा जानेन। अंतर्यामी कथार अर्थ एरकम नय बा ज्ञान सागर कथार अर्थ एटा नय। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते हैं। सर्वव्यापीर अर्थ आलादा, जानी जाननहारेर अर्थ आलादा। सर्वव्यापी माने कि आमादेर प्रत्येकेर मध्य 5 विकार सर्वव्यापी हये आछे, सबार मध्य आछे, यत्र तत्र सब किछुर मध्य आछे, 8 থেকে 80 सबार मध्य। एटाके बोलते पारी आमरा सर्वव्यापी। जानी जाननहारेर अर्थ हलो যে শিব বাবা সবই জানে, মানে আমি কি করেছি এগুলি আমার কর্মের সব হিস্ট্রি বাবা জানে। কিন্তু এটা নয় যে আমি কখন কি সংকল্প করছি, কখন কি বিকল্প করছি, কখন কি কর্ম করছি এগুলি বসে বসে বাবা জানবে, এটার অর্থ এটা না। মনুষ্য তো সবকো মিলাকর মানে মানুষ তো সবগুলিকে মিলিয়ে যা আসে খিচুড়ি বানিয়ে বলে দিতে থাকে। अभी तुम बच्चे जानती हो हम सब ब्रह्मा की औलाद है। हमारा कुल सबसे ऊंच है, देवतार থেকেও उच्च कुल हलो ब्राह्मण कुल। वो लोग देवताओं को उच्च रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। यह कोई जानती नहीं सिवाय तुम बच्चों के, उनको पता भी कैसे पड़े। माने प्रजापिता ब्रह्मार औलाद माने ब्राह्मण হয়েছে আমরা ব্রহ্ম হবার মাধ্যমে। তো বাবা বলছে যে এটাই দুনিয়ার মানুষরা জানে না যে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কী করে হতে লাগে। সবাই তো পুত্রধারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু অরিজিনাল ব্রাহ্মণ কী করে হতে লাগে। ব্রাহ্মণ মানে কি ব্রহ্মার আচরণধারী। তো বাবা বলছে যে उनको पता भी कैसे पड़े और दुनिया लोग जानबेई बा किभाबे यदि आमरा उनादेरके ना जाने। जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म बतन में समझ लेती है। वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते धमा खाते हैं,
तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पुति से पावन बनना है पहले उनको याद करो। तो बाबा की बोलছে অত কিছু না ভেবে আমাদের কি করতে হবে, অন্য সব কথা ছেড়ে বাবা বলছে যে তুমি এটা এতটুকু বুঝো যে আমরা যে আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন হতে হবে। তো এবার পতিত থেকে পাবন হতে গেলে কি করতে হবে, বাবাকে याद করতে হবে। फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। আর যত বাবাকে याद করব তত অটোমেটিক্যালি বাবার কথাগুলি আমি বুঝতে शुरू করব। थोड़ी बात में संशय पड़ने में बाप को ही छोड़ देते हैं। কিছু একটা কথাতে কোনো একটা বিষয়ে কারোর সাথে একটু কিছু হলে তখন মনের মধ্যে সংশয় চলে আসে। তখন সংশয় আসলার পর সে বাবার হাত ছেড়ে দেয়। তো বাবা হচ্ছে কেন ছেড়ে দেয়, কারণ তার যোগ এবং জ্ঞান এসে পাকা হয়নি। पहली मुख्य बात है और्फ और बे। बाप कहते हैं मामी को याद करो, मैं ज़रूर किस्मत आऊँगा ना। বাবা বলছে কি আমি কারো না কারোর মধ্যে ঠিক আমি আসবই আসবো। আর এসে হচ্ছে ब्रह्मार शरीरे। उनका नाम भी होना चाहिए, उनको आकर रचता हो। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मुझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाना होते है। সবাই জ্ঞান বুঝাতে পারে না। তো বাবা বলছে যে যারা নাম্বার ওয়ান পুরুষার্থী তারাই জ্ঞান বোঝাতে পারে। তো বাবা বলছে যে তা আমাদের অবস্থাটাকে সেরকম বানাতে হবে যে সবাইকে যাতে আমরা সুন্দর করে জ্ঞানটা তাদের কাছে এক্সপ্লেন করতে পারি এবং তারা যাতে সুন্দর করে এটাকে বুঝতে পারে। তার জন্য আমাদেরকে বারবার বিভিন্ন বাবার বই বিভিন্ন কিছু বাবার পড়তে হবে। যত এগুলিতে আমরা ব্যস্ত থাকবো তত আমাদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। আর যত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে তত আমরা অন্যকে বুঝাতে পারবো। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वो पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा की संतान है। ब्राह्मण के যারা ব্রহ্মার সন্তান হতে পেরেছে। তো মানে আমরা হলাম বাবার ब्रह्मा बाबार सन्तान, तार माने आमरा एखन सत्यिकारेर ब्राह्मण। वो तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ओजते ओज कुल। वो ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल ज़रूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब वो वर्णन नहीं कर सकते। दुनिया लोकेও বলে না যে ব্রাহ্মণরা যারা থাকে তাদের একটু অহংকার থাকে, ঠিক না? তো বাবা বলছে কি এটার আধ্যাত্মিক রহস্য হলো আমরা এখন ব্রাহ্মণ, তো আমাদের এটা রুহানি বা ঈশ্বরীয় অহংকার যে স্বয়ং ঈশ্বর এসে আমাদেরকে অরিজিনাল ব্রাহ্মণ বানিয়েছে এবং ঈশ্বর এসে আমাদেরকে ব্রহ্মার আচরণধারী ব্রাহ্মণ আমরা হতে পেরেছি। তার জন্য বাবা বলছে যে ওই নেশায় আমরা থাকি, এই নেশার অহংকার আছে, কিন্তু দুনিয়াতে এই অহংকারটাকে ভক্তিতে দেখিয়েছে দৈহিক অহংকার বা অর্থের অহংকার। তো হচ্ছে যে এই অহংকার বাবার বাচ্চারা জীবনও করবে না, কারণ বাবা হলো নিরহংকারী আর আমাদেরকেও निरहंकारी हवारे शिक्षा दिए थाके। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण ही रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। आज के ब्राह्मण कल के आमरा देवता होते चले। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तुम राजत्व तखनই বলা হবে যখন রাজা রানী থাকবে, আর এখন তো রাজা রানী নেই, তো কার উপর কে রাজত্ব করবে? এখন প্রজা প্রজার উপর রাজত্ব চলছে।
তাই জন্য আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস पालन करे थे। ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं, वो जो कहते हैं कौरव और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजा तो दोनों का ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज आया है। मैंने एक समय भारते डबल ताज मुकुट छिलो, एकटा छिलो पवित्रतार मुकुट, एकटा छिलो स्वराज मान राज्य अधिकारी हওয়ার मुकुट। तो एकटा समय हलो जे पवित्रतार मुकुट उड़े जाए एवं जेटा राजार मुकुट थाके स्थूल मुकुट सेटाई रये जाए, किन्तु आज सेटाओ मानुषेर काछे नेই। इस समय तो नो ताज है, यह भी आचरित समझकर सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, ब्रह्मा को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। माने ब्रह्मार जिनिसटाके आमादेर ब्रह्मा कन्सेप्टटाके लोकके भालो करे बुझाते होबे, कारण এই ब्रह्मा बाबाके निये मानुषे कनफिউজ থাকে, ब्रह्मा बाबाके निये मानुषेर मने যত डाउट থাকে। तो এই জিনিসটা যত ভালো করে আমরা পিউরিফিকেশন করে বুঝাতে পারবো তত লোকে বুঝবে, তখনই মানুষের মধ্যে থেকে আজব গুজব কথা ছড়িয়েছে, তো আজব গুজব কথাগুলি বা মনের মধ্যে যে ভয় ঢুকে আছে এগুলি একটু दूर होवे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु की भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ की विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे हमारा बाबा राजा है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो ज़रूर राजा के पास जन्म हुआ होगा। माने श्री कृष्ण होबे राजकुमार प्रिंस, ताहले श्री कृष्णेर जे मा होबे बा बाबा होबे तो तारा होबे राजा बा रानी, ताहले तो राजा रानीर घरेर सन्तानेर तो गिये राजकुमार बा राजकुमारी बोले थाके। तो भाव बोलछे जे श्रीकृष्णेर जे मा बाबा होबे सत्ययुगे तारा थाकबे साहुकार धनी परिवारे, राजा रानी थाकबे। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क होता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे, वो सेकेंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वो उच्च पड़ा हुआ है, नहीं। बाबा बोलছে कि जे श्री कृष्ण के जन्म देवे एरकम ना जे से श्री कृष्ण থেকে অনেক ডিগ্রি উপরে, সেটা না। বাবা বলছে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের মতো পুরুষার্থ করবে না, সে এতটা পড়াশোনা বা এতটা জ্ঞানী সে হবে না, কিন্তু কারো না কারোর মাধ্যম তো লাগবে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হওয়ার জন্য। তো কারো না কারোর মাধ্যমে বাবা, কোনো না কোনো বাবার বাচ্চার মাধ্যমে বাবা শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম দেওয়াবে, মানে তাদের একটা নিমিত্ত বানাবে শ্রীকৃষ্ণকে আনার জন্য। তো ऐसा नहीं कि শ্রীকৃষ্ণ से पढ़ा होगा, এরকম নয় যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে বেশি ডিগ্রি নেওয়া থাকবে, नहीं। श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाप के नाम ही गुम हो जाता है ज़रूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। শ্রীকৃষ্ণ যিনি পিতা হবেন সত্যযুগে, উনি শ্রীকৃষ্ণের পড়ার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে পদে কম হবে। তো লৌকিক দুনিয়াতে দেখা যায় না যে কারোর বাবা খেতিবাড়ি কাজ করছে, ছেলে হলো IPS অফিসার, তো বাবা এরকম বলছে যে সত্যযুগে কৃষ্ণের বাবা পড়াশোনা কম হবে, ডিগ্রিতে কম হবে, পদে কম হবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ থেকে কেউই বড় হবে না। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्णर भक्ति तो देखा जाए, श्री कृष्णर बाबार तो महिमा আমরা কোথাও
নন্দলালের মহিমা আমরা এতটা কোথাও देखी ना যতটা আমরা শ্রীকৃষ্ণের महिमा देखे थाकी। तो श्री कृष्ण का बाप कौन था यह किसी को पता नहीं है, आगे चल मालूम पड़ेगा। तो श्री कृष्णर पिता कि होबे सत्ययुगे सेटा आगे गिये सबाई जानते पारबे। बनना तो यहाँ से ही है, श्री कृष्णर माँ बाबा एखान थेके तो होबे। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए। सेम वेते कृष्णेर माँ बाबा जेरकम डिग्री कृष्ण थेके डिग्री कम थाकबे, तो राधार माँ बाबाओ राधा थेके पढ़ाशोना कम थाकबे, माने पदे तारा कम थाकबे। तो राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें। बच्चों को समझाने के लिए सारा मादार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने की अक्ल चाहिए। बुझानोर जोन्नो आमादेर की चाहिए? अक्ल चाहिए, बुझ चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। तो तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं जाएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वो पहले आएंगे। माने एखन ए पढ़ाते जे नम्बर 1 थाकबे सत्ययुगे स्टार्टिंगेও तारा प्रथमेই जाबे, सेखानेও गिये नम्बर 1 पद पाबे। तो यही बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके, नंबर 1 जाते हैं, तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबर 1। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएंगे। तो बोलছে কত বড় লম্বা লাইন দেবতা হওয়ার লেগে আছে টিকিট নেওয়ার জন্য, কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরকে কি করতে হবে? পুরুষার্থ করে এই লম্বা লাইনকে পার করে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। তার জন্য বাবা বলছে এখন যে লাইন আছে সেটার থেকে আরও লাইন বাড়বে अंतर समय। तो नंबर 1 अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। के कोथाय गिये सत्ययुगे राजत्व करबे, के कि कोन रूमे थाकबे, के किरकम जायगाय थाकबे, सबटा बाबा प्लान करा आछे। जेरकम आमरा जदि कोथाओ घुरते जाई तो होटेल आगे थेके आमरा बुक करे राखी एबं गिये आमादेरके दौड़ादौड़ी करते हय ना, तखन संगे संगे चाबी देबे रिसेपशन थेके, तारपरे আমরা টিকিট দিয়ে দেবে এত নাম্বার রুম চলে যাও। তো সত্যযুগ সিস্টেমটা এরকম থাকবে। তো বাবা বলে দেবে যে এই জায়গা আছে, তোমরা তোমাদের সেট মতো চলে যাও। তো বাবা বলছে যে यह बड़ा वंडरफुल खेल है परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यह सब दुख एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यह है आर्टिफिशियल सुख। एखाने हलो क्षणस्थायी सुख, क्षणस्थायी सुखेर पेछने मानुष दौड़ाते थाके। आर सत्ययुगे हलो ন্যাচারাল সুখ, সারাক্ষণ সবসময় অলওয়েজই সুখ আর সুখ। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ तो काक बिष्टा समान है। दिन प्रतिदिन तम प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है, যত दिन যাবে তত মানুষ তমগুণী তম প্রধান হতে থাকবে আর ততই দুঃখ বাড়তে থাকবে। कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्मभोग है। माने सुखदाता बाबार बच्चा हওয়ার পরেও যদি আমাদের দুঃখের অনুভূতি আসে, হ্যাঁ, তখন বাবা বলছে কি তোমার এটা সবচেয়ে বড় কর্মের ভোগ, এটা তোমার সাজা। जब बाप मिला है तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बाबा পেয়েছি তার মধ্যে বাবা কি বলছে, তুমি যা বাবাকে যখন পেয়েছো তুমি হাজারো দুঃখের মধ্যে থাকলেও তো তোমার সেই ফিলিংটাই তোমার মধ্যে আসবে না। তো जो पुराने কর্মভোগ है उसे যোগবল से চুক্ত করো। যাই আমাদের কর্মভোগ আছে এইগুলিকে
যোগ বলে দ্বারা যুক্ত করতে হবে, চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বুঝিয়ে বলে বলে নয়। তো বাবা বলছে তুমি পাপ করেছো, তোমার ফল তোমাকেই ভোগ করে রাখতে হবে। अगर जोगबल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुक्त करना पड़ेगा। যদি আমরা যোগবলের দ্বারা সেটাকে যুক্ত না করি তাহলে আমাদেরকে খুব সাজা খেয়ে সেটাকে যুক্ত করতে হবে। মানে এই দুনিয়াত হিসাব বানিয়েছি, তো এই দুনিয়াতে আমাদের হিসাব শেষ করে যেতে হবে। তার জন্য এখন বাবা বলছে বসে বসে তুমি যোগ করে হিসাবগুলিকে শেষ करो। আর যদি না যোগ করো তাহলে তোমার হিসাব তো ধর্মরাজ তাহলে নেবে। तो मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना। কেউ সাজা খেয়ে অল্প কিছু পদ পেল, তাও দয়া করে একটু পদ পেল, তো বাবা বলছে কি এরকম পদের কোনো মানে হয়? पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करते হবে আমাদেরকে, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल मीन्स ट्रिब्यूनल बैठती বিচার সভা বসে ধর্মরাজের। তো এরকম নয় যে আমি হাজারো লোকের ভিড় দিয়ে পালিয়ে যাব, ওই সময়ের এই ব্যবস্থা থাকবে না। তার জন্য বাবা বলছে প্রজা তো ঢের है, यहाँ तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में বহু সাজায় খাতে हैं। এখানে তো ড্রামা অনুসার কর্মে সাজাতে এখন খাচ্ছি, সাথে আবারও গর্ভ জেলে গিয়ে সাজা খেয়ে থাকে। आत्माएं भटकती भी बहुत है, कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करते। देखो अनेक लोके बोलो ना যে প্রেতাত্মা এরকম নেগেটিভ সোল আছে, তো বাবা বলছে কি এরকম সোল থাকবে, কারণ এই আত্মাগুলো যদি না থাকে মানুষকে ডিস্টার্ব করবে না। তার জন্য বাবা যে কই কই আত্মা মানে কিছু কিছু আত্মা যেগুলি এগুলি ডিস্টার্ব করতে মানুষকে শুরু করে, যখন এগুলি বিরক্ত হয়ে যায়, হ্যাঁ, তখন যেরকম আমরা তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকি 1.5 ঘন্টা 1 ঘন্টা যদি দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার সাথে যদি কেউ একটা ভালো কথাও বলে তখন আমার মেজাজ এমনি সরে থাকবে। তো বাবা বলছে কি ঠিক তেমনি আত্মার জন্য সবচেয়ে বড় কষ্ট হলো শরীর যদি সে না পায়। সে পরম ধামে থাকে তখন তার কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু এই দুনিয়াতে ঘুরবে কিন্তু শরীর পাবে না, এটাই তার সবচেয়ে বড় কষ্ট। আর যখন সে অনেক দিন হয়ে যায় শরীর পাচ্ছে না, তখন আর সে বিরক্ত হয়ে যায়, তখন সে নিজের প্রতি নিজের রাগ উঠে, তখনই সে অন্যের উপর অ্যাটাক করতে শুরু করে, তখনই কারোর মধ্যে ঢুকে বা কোনো কিছু कमजोर शरीर मध्य जरा এইসবের মধ্যে পুক যুগের মধ্যে বিশেষ করে তখন তাদের মধ্যে ঢুকে যায়। तो वैसे जब कोई अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होता है। नेगेटिव একটা এনার্জি যখন কারোর মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার কত রকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যায়, অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। নই দুনিয়া में यो बातें होती, কারণ এটা পুরানো দুনিয়ার মধ্যে অনেক কিছু হতে পারে, এটার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু না, কিন্তু সত্যযুগে এরকম কোনো কিছুই হবে না। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, हम नई दुनिया में जाए, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हैं जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी ही होते हैं, वो तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते जिनके पास जन्म लेते। गाया हुआ है राजाओं के पास जन्म होते, क्या होता सो तो आगे चल देखना है। अभी थोड़ी ही बाबा बताएंगे, वो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसीलिए बताते कुछ भी नहीं है। बाबा से सब যদি বলে দিই তাহলে তো পিকচার শেষই হয়ে যাবে, তার জন্য ট্রেলারটা বলে দিচ্ছে, পিকচারটা তুমি ভিতরে গিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে দেখবে, মানে অন্তিম সময় প্রত্যেকেই সাক্ষাৎকার করবে, কে কোন দেবতা হতে চলেছে, কার রুম কোথায় পড়ছে, কার কি হচ্ছে, সব কিছু তখন দেখাবে। তো ড্রামা মে বাতানে কি নোদ নেই হ্যাঁ, আর সম্পূর্ণটা খুলে বলার ড্রামাতে এটাও পার্ট নেই। যতটুকু সত্যযুগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দেওয়া উচিত ততটুকুই বাবা আমাদেরকে রোজ একটু একটু করে दिए থাকে। बाप कहते मैं भी पाठदारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बदलाता। বাবার কোনো দোষ নেই, কারণ বাবাও আগে কী হবে সেটাও জানে না, কারণ ড্রামাতে বাবাও
বাধা। তার জন্য যখন যখন ড্রামা বাবাকে যে রোলটা দিচ্ছে তখন তখন সে বাবা এই রোলটাই প্লে করছে। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता, बाप कहते नहीं। ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, কাউকে কিছু কিছু করার দরকার নেই। বাবাকে সাক্ষী হয়েছে, তুমি সাক্ষী গোপাল সারাক্ষণ তুমি কে কী করছো শুধু দেখতে থাকো তুমি, কারণ তোমাকে আমি দেখার পার্ট দিয়েছি, কমেন্ট করার পার্ট দেয়নি। তার জন্য বাবা যে কাউকে কিছু বলে তার সাথে হিসাব কিতাব বানিয়ে তো আমার আর লাভ নেই। তো ইসমে ফেল হয়ে যাতে হ্যাঁ, কখনো কখনো এই জায়গাটার মধ্যে আমরা फेल हो जाए। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होती, याद की यात्रा भी कभी कम कभी जास्ती होती है। सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान की यात्रा नहीं कहा जाता, याद यात्रा है याद की। बाप कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। যত ইয়াদে থাকবো, কারণ দিন যত দিন যাবে তত দিন পরিস্থিতি গোলাড্ডা হতে থাকবে, আর তত ঘর থেকে বেরোনোটা আমাদের মুশকিল হয়ে যাবে। তার জন্য আমাদেরকে সারাক্ষণ নিজেকে একটা সুরক্ষা কবচের নিচে রাখতে হবে, আর সেই সুরক্ষা কবচটা হলো বাবার याद। देह अभिमान में आने से बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो तो उनमें फेल हो पड़ते हो। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। बाबा से या तो सेकेंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को सही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहती है अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है यह थोड़ी ही जानते हैं। यह कहती है कलयुग से हमको सतयुग ले चलो, पुरानी दुनिया में ही दुख। मानुष এতটুক জানে যে আমি এখন নরক দুনিয়াতে আছি, কলিযুগে আছি, আমাকে যেতে হবে স্বর্গযুগে, স্বর্ণিম যুগে। আমি চাই এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, অতটুকু মানুষের প্রচেষ্টা। কিন্তু কী করে হতে পারবে দুঃখ থেকে মুক্তি, বন্ধন থেকে মুক্ত, এটা কেউই জানে না বাবার বাচ্চা ছাড়া। तो देखते हैं बरसात में कितने मकान गिरते रहते, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह नेचुरल कैलामिटीज़ भी होगी, यह सब अचानक होता रहेगा। যাকে যে বৃষ্টিপাত যাই হবে, প্রাকৃতিক যাই দুর্যোগ হবে, সব কিছু अचानक হবে, আমাদেরকে ফোন করে কিছুই করবে না কেউ। तो यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए, आज সবাই তো এখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শুয়ে আছে, জাগালেও তারা বুঝালেও তারা বুঝে না। তো বাবা কি বুঝবে সেদিন যেদিন বিল্ডিং ভেঙে মাথার উপর পড়বে, তখন বুঝবে যে বুঝিয়েছিল তো, তখন যদি বুঝতাম তাহলে তো তখন তো আমরা বেঁচে যেতাম, ঠিক না? তো বাবা বলছে কি তখন তাদের অজ্ঞান অন্ধকারে নিদ্রা যে শুয়ে আছে, সেই নিদ্রা তখন তাদের ভাঙবে, আর ভেঙে দেখবে কিছু করার আর समय नहीं। तो बोन्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार का। भारते একটা বোমও পড়বে না, শুধু হবে জাতি দাঙ্গা, সিভিল ওয়ার। রক্ত কি নদিয়া বহেগি, রক্তের নদী মানে রক্ত নদী বলে দুঃখের বন্যায় ভারতে বয়ে যাবে। यह मारा मारी तो होता ही है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी জরুর। এখনও তো এগুলি স্টার্ট হয়ে গেছে, এক ভাই আরেক ভাইয়ের উপর কেস করে ঝুলিয়ে রেখেছে, মানে গভর্নমেন্টে বা কোর্টে আমরা সারা বছরের তো মানুষে কেস নিয়েই দৌড়াদৌড়ি চলছে। তো বাবা বলছে কি একটু তো যুদ্ধ লেগেছে। তো বাবা কালকে মূলত বলেছিল না যে যত দিন যায় তত দিন মানুষ বুঝতে পারবে যে আগে বলতো ব্যবসা বাণিজ্য এগুলি বিস্তার করো, আর এখন মানুষ বলছে এগুলিকে গোটাও গোটাও গোটাও। কেন? কারণ দেশের পরিস্থিতি থেকে প্রত্যেকটা লোক এখন বলবে যে এখন যুদ্ধ লাগবে। এবার যে যে ভঙ্গিমাতে যে ভাবনাতে বলে থাকুক না কেন, ওরা তো ওদের মুখ দিয়ে আসবে, বেরোচ্ছে যে বিনাশ হবে, মানে বিশ্বে যুদ্ধ লাগবে, লাগার এখন
সময় এসেছে, মহাপরিবর্তনের এখন সময়। তো বাবা বলছে কি, এক दो पर केस करती है धनी তো সব হে নিধন কে তুম হো ধনী কে, সবাই হলো অনাথ আর আমরা হলাম সনাথ। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करना है, যারা অনাথ তাদের না লড়াই আদি করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে, আর যাদের সনাথ তারা তো লড়াই আদি করবে না। तो बाबा বলছে যে ব্রাহ্মণ बनने से तुम धनी बन गए हो, ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে আমি সব কিছুই পেয়ে গেছি। धनी बाप को या पति को कहते हैं, शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। आत्माएं कहते शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, आप अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई वो छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यो भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, तुम फिर काला मुँह कैसे करते हो। भले स्वर्ग में आएंगे, पाए पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं, कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने हैं, तुम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी ही बनेंगे। बाबा है तो ऊँचा, বাবার শিক্ষা এত উঁচা, বাবার নাম তো দুনিয়াতে উঁচা, আর আমরা যদি বাবার বাচ্চা হয়ে পদ যদি কম পায় তাহলে বাবার সম্মান কি বেশি বাড়বে। তার জন্য বাবা কি বলছে, তুমি যদি প্রজা হও তাহলে ধর্মরাজার কাছে আমি মুখ কী করে দেখাবো। তো बाप गद्दी पर हो बच्चा दास दासी बने, कितना लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, अंतिम समय सबाई सबटा साक्षात्कार होबे। फिर बहुत पछताएंगे नाहे कैसा किया। তখন অন্তিম সময় যখন সাক্ষাৎকার হবে, এখনের দিনগুলোতে ভালো ভালো যাচ্ছে, কিন্তু অন্তিম সময় যখন সাক্ষাৎকার হবে তখন কী হবে, পস্তাতে হবে যদি এরকমটা না করতাম। तो सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते तो विकार में सब उनका माथा टेकते, पवित्रता का मान है। किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गफलत करते रहते। যাদের ভাগ্যে না থাকে জ্ঞানটা, তো বাবা কি বলছে, বাবা এসে পড়িয়ে যায় কিন্তু সে मिस করে দেয়। তো বাবা বলছে কি বা গফলত করতে, ইয়াদ ही नहीं करते, যোগই করে না, বছরে একবার যোগ করতে বসে। তো বাবা বলছে বহুত বিকর্ম বন যাতা है, তখন আমাদের বিকর্ম বাড়তে শুরু করে। তার জন্য আমাদের নুমাসাম অবশ্যই যোগ করা উচিত। আচ্ছা, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादाओं को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम सीधे रास्ते से, फिर आएंगे हंसते हंसते सुखोदम। नंबर 1 पॉइंट्स धारणा का, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो, देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो।
याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। नंबर 2, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी उचित तकदीर बनाने के लिए अपनी उचित तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भी भ्रष्ट नहीं करना है। पद भ्रष्ट नहीं करना है। आई रिपीट, नंबर 1 धारणा, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। सेकेंड पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट ना हो। वरदान, सच्ची क्षमा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सच्चे सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुशनसीब आत्मा भव। व्याख्या, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेहों की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्वों का स्नेह, सर्वों द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्यों का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुशनसीब है। जे सब समय खुशीते থাকে তাকে বলা হয় খুশনসিব আত্মা। তো বাবা বলছে কি, রুহানি খুশি, আন্তরিক খুশি, বেহদের প্রাপ্তির অনুভব তখনই হবে যখন আমরা সেবাতে মগ্ন থাকব, সেবা আমরা প্রতিনিয়ত করতে থাকব, তখনই আমাদের এই জিনিসগুলি প্রাপ্ত হবে। স্লোগান, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मने बनो। स्लोगन, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मने बनो। समान में खुशनसीब आत्मा। व्याख्या अव्यक्त इशारा, कर्मों में, वाणी में, संपर्क व संबंध में
लाभ और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकते हैं। जे যত मीठा হবে ততই সে मीठा प्यारेर सागरे डूबे থাকতে পারবে। इस लावलीन स्थिति की मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लाभ खत्म करके सिर्फ लीन शब्दों को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लाभ में लाभलीन हो। दुनियार लोके शुधु लीन कथाटा लिखेছে किन्तु किसे लीन हबो सेटा राखेনি। तो बाबा बोलছে কি যে আমাদের কিসে লীন হতে হবে? বাবার ভালোবাসায় लीन হয়ে যেতে হবে, ডুবে যেতে হবে। অরো কবি সহজ आप समान বা बाप समान बना सकेंगे। যখন আমরা বাবার ভালোবাসায় ডুবে যাব তখনই আমরা এক নিজেকে বা অন্যকেও বাপ সমান বানাতে পারবো। আচ্ছা, ওম শান্তি।